हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके न्यूज़ हरियाणा पर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सभी मुख्य समाचारों के साथ। आपको हमारे साथ बने रहना इस बुलेटिन में। चलिए। शुभारंभ के पहले दिन सैकड़ों वाहनों ने पार किया अटल टनल। कल से दिन में 2 घंटे रहेगी बंद। जी हां, आपको बता दें कि सामरिक महत्व की अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के साथ ही शनिवार को वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। पहले दिन करीब 250 छोटे और बड़े वाहन टनल से होकर आर पार हुए। सेना की कार्रवाई के साथ लाहौल से आलू से भरे दर्जनों ट्रक जिले से बाहर की सब्जी मंडियों के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा खत्म होने के बाद टनल से होकर वाहनों को ले जाने के लिए आलू से भरे ट्रक और अन्य छोटे वाहनों की नॉर्थ पोर्टर में लंबी लाइन भी लगी, जिसे दोपहर बाद करीब 4 बजे जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अटल टनल रोहतांग। हाथरस पहुंचे राहुल गांधी। बंद कमरे में पीड़िता के परिजन से की बात। प्रियंका बोली, अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। राहुल गांधी शनिवार शाम को हाथरस पहुंचे और पीड़िता के परिवार से बात की। उनके साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता केशरी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। बंद कमरे में राहुल पीड़िता के परिजन से लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते रहे। इस बीच इन पर सवाल भी उठ रहे हैं कि बंद कमरे में क्यों बातचीत की गई। ड्रग्स मामले में नाम उछालने पर इस अभिनेत्री का करियर लगा दांव पर। डिप्रेशन में आए, सुसाइड की भी ख्याल। आपको बताते चलेंगे कि टीवी की अभिनेत्री सारा खान के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उनका नाम दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग्स मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की रडार में होने की बात कहकर लोगों ने खबरें छाप दी। हालांकि एनसीबी ने सारा को जांच पड़ताल या पूछताछ के लिए तलब नहीं किया, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर उनका नाम खूब उछाला गया, जिस कारण उनके मन में बहुत बार गलत ख्याल भी आए, यहाँ तक कि सुसाइड के भी ख्याल आए। उन्होंने अपनी ही जुबानी ये सारी बातें का खुलासा किया। द कपिल शर्मा शो को मुकेश खन्ना ने बताया वाहियात तो भड़के महाभारत की दुष्ट का अंगूर खाने को नहीं मिले तो खट्टे। मुकेश खन्ना ने द कपिल शर्मा शो को फूड़ बताते हुए कहा कि शो में मर्दों का औरतों के कपड़े पहनकर घटिया हरकतें करना अश्लील है। इस पर गजेंद्र चौहान ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभिनेता मुकेश खन्ना ने चर्चित कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो का अपमान किया है और जब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे ही लगेंगे। और उन्होंने कहा इतने बड़े शो को घटिया और वाहियात कहना बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि मुकेश जी को अब अंगूर खट्टे लग रहे हैं क्योंकि उन्हें अंगूर खाने को नहीं मिले। करोड़ों लोग इसे देखते हैं और उसे ही वाहियात कह रहे हैं। घोड़ी की नाल जैसा आकार और 9.02 किलोमीटर लंबाई, जानिए अटल सुरंग की खासियत। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली अटल टनल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। यह 9.02 किलोमीटर लंबी है और इसे खास तौर पर पीर पंजाल रेंज की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अटल सुरंग देश को समर्पित किया। हिमालय की दुर्गम वादियों में पहाड़ काटकर बनाई गई यह सुरंग समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस सुरंग के खुल जाने से हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे इलाके जो सर्दियों में बर्फबारी के चलते बाकी देश से कट जाते थे, वे पूरे साल संपर्क में रहेंगे। मनाली और लेह की दूरी भी इससे खासी कम हो जाएगी। अभी रोहतांग पास के जरिए मनाली से लेह जाने में 474 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। अटल टनल से यह दूरी घटकर 428 किलोमीटर रह जाएगी। टनल के भीतर कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और भी बहुत सारे खासियत के तौर पर इसको बनाया गया, ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते आगे। बिहार चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने किया महागठबंधन छोड़ने का ऐलान। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश मल्लाह ने कहा कि उनसे 25 सीटें देने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद देने का वादा किया गया था। बिहार में एनडीए के खिलाफ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर रहे महागठबंधन में दरार आ गई है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने महागठबंधन छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं पिछड़े का बेटा हूं, मेरी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है और वीआईपी पार्टी प्रमुख ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। सहनी यह कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गए। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश मल्लाह ने कहा कि उनसे 25 सीटें देने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद देने का वादा किया गया था। इतना कहने के बाद वे वहां से चले गए। प्रियंका ने हाथरस के लिए कार की कमान हाथ में ली। बगल की सीट पर बैठे राहुल गांधी। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए जब शनिवार शाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली से हाथरस की ओर रवाना हुए तो कार की ड्राइविंग सीट पर पार्टी महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी नजर आई। सफेद रंग की टोयोटा कार की कमान प्रियंका ने खुद संभाल रखी थी। राहुल गांधी बगल की सीट पर बैठे हुए थे।
हाथरस केस में पीड़िता के परिवार ने नार्को टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। भाई ने कही ये बात। आपको बता दें कि यूपी के हाथरस केस में बड़ा मोड़ आ गया। पीड़ित परिवार ने अपना नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया और परिवार का कहना है कि उन्हें टेस्ट नहीं चाहिए, केवल इंसाफ चाहिए। हाथरस केस की होगी सीबीआई जांच, योगी आदित्यनाथ ने किया सिफारिश। हाथरस में युवती के साथ रेप और हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने शनिवार को इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दिया। झारखंड में बारिश, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र। आपको बताते चलेंगे, झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, गोंडा और गढ़वा में अगले कुछ घंटों में बारिश की चेतावनी दी गई है। और भी बताएंगे आपको, मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए नजर आएंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में आसमान साफ नजर आएगा। और भी आपको बताएंगे, मौसम पूर्वानुमान में बताया गया कि झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के इलाके में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चलेंगे, चंडीगढ़ में आने वाले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। 7 अक्टूबर तक ना तो बादल दिखेंगे, ना ही बारिश की कोई संभावना है। वहीं देश के उत्तरी क्षेत्र के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों से मानसून की औपचारिकता विदाई के साथ ही जाड़े के मौसम का आगाज शुरू हो रहा है और आगामी जाड़े की सीजन में जहां कड़ाके की ठंड पड़ेगी, वहीं सर्दी मौसम के लंबा होने का अनुमान जताया जा रहा है। सुशांत सिंह केस में बड़ा खुलासा, एम्स पैनल के प्रमुख बोले कत्ल नहीं या सुसाइड का ही मामला। जी हाँ, एम्स ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि सुशांत केस की जो है उसमें खुलासा हुआ कि आत्महत्या थी, हत्या नहीं। भड़की कंगना रनौत का मतलब सुशांत एक दिन उठकर खुद को मार लिया। आपको बताते चलें कि एम्स के फोरेंसिक की टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सुशांत की जो मौत आत्महत्या के कारण हुई है। एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद कंगना रनौत ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी जो बात रखी है वो भी आपको बताते चलेंगे। कंगना ने ट्वीट किया कि एक युवा और असाधारण व्यक्ति एक दिन उठता है और खुद को मार लेता है। सुशांत ने कहा था कि उसके साथ बदतमीजी की जा रही है और उसकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा था कि मूवी माफिया ने उसे बैन कर दिया है और परेशान किया, उस पर रेप का झूठा आरोप लगाकर मानसिक रूप से प्रभावित किया गया। तो इस प्रकार आप ट्वीट देख सकते हैं जो कहा है। दिल्ली में सर्दी की दस्तक, दिल्ली वालों को कल रात हुआ ठंड का एहसास। शुक्रवार की और शनिवार की रात दिल्ली वालों के लिए पहली ठंडी रात थी। आपको बताते चलेंगे कि पिछले साल दिल्ली में 4 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि हम अधिकतम तापमान में तुरंत बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। मानसून के हटने के बाद अब आसमान साफ है, इसलिए दिन का तापमान अधिक होता है, लेकिन गर्मी फिर से बढ़ जाती है, इसीलिए रातें ठंडी होती है। मानसून के दौरान हवा की दिशा मानसून से उत्तर पश्चिमी तक बदल गई है, इसलिए हवाएं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे क्षेत्रों से बह रही हैं। वहीं आईएमडी का अनुमान है कि आने वाले समय में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख के सती देवी ने कहा कि हमारे पूर्वानुमान के अनुसार अगले सप्ताह में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी। पीड़ित परिवार का हर शिकायत का संज्ञान किया गया। निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा भी अवनीश अवस्थी ने दिलाया। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की मुखिया हितेश चंद्र अवस्थी के साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने शनिवार के दिन में करीब 2 बजे हाथरस में कथित सामूहिक दुष्कर्म के बाद में युवती के परिवार वालों से भेंट किया और वहीं पर उन्होंने इस बात का संज्ञान दिया कि हम जो जितने भी गांव की सुरक्षा अब स्थायी रहेगी। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के घर भी स्थायी सुरक्षा रहेगी। उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही हमने आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ भी वार्ता करने के बाद उनसे जिले में शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की है। और भी उन्होंने बहुत सारी बात बताई, कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी सभी के साथ। 15 अक्टूबर के बाद खुलेंगे स्कूल, सबसे पहले बुलाए जाएंगे 10वीं और 12वीं के छात्र। कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते बंद पड़े स्कूलों को 15 अक्टूबर के बाद खोलने की केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद अब इन्हें खोलने की तैयारी तेज हो गई है। फिलहाल इन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। सबसे पहले 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा। वैसे भी इनकी बोर्ड परीक्षाओं को अब कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में इन्हें स्कूल बुलाकर इनके प्रैक्टिकल सहित बाकी बचे कोर्स को भी पूरा करवाया जाएगा। कोरोना संकट के चलते नई कक्षाओं में आने के बाद यह बच्चे अब तक एक भी दिन स्कूल नहीं गए हैं। उसके बाद में कई चरणों में होकर के सभी बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। लेकिन जो खास बातें हैं वो ये हैं कि बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी अभिभावकों को होगी। हफ्ते में 2 से 3 दिन ही बुलाए जाएंगे। हर कक्षा के बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइज़र भी बेहद ज़रूरी और जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत ही बुलाए जाएंगे।
स्मृति ईरानी ने साधा निशाना, न्याय के लिए नहीं राजनीति के लिए हाथरस जा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि जनता कांग्रेस की रणनीति से वाकिफ है, इसलिए उन्होंने 2019 में बीजेपी की जीत सुनिश्चित किया था। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड को लेकर जारी आक्रोश के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज शनिवार को 3 दिन बाद पीड़िता के घरवालों से मिले, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने क्या कहा कि वहां पर ये उन परिवार वालों के साथ में संवेदना बरतने नहीं जा रहे हैं। इसमें इनकी बहुत बड़ी राजनीति है। जनता को सब पता है, जनता सब जानती है। हाथरस कांड पर ममता बनर्जी का विरोध मार्च, कहा बीजेपी है कोरोना से बड़ी महामारी, दलितों अल्पसंख्यकों पर अत्याचार क्यों। हाथरस गैंगरेप केस पर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और कोलकाता तक सियासत गर्म है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की और बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कोरोना से भी बड़ी बीमारी है बीजेपी। सौर्य मिसाइल से बढ़ेगी चीन पाक की टेंशन, भारत ने किया परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। पड़ोसी देश चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव के बीच भारत अपनी रक्षा ताकत को और मजबूत करने में लगा। इसी के तहत भारत विगत कई दिनों से विभिन्न प्रकार के तथा नए किस्म के मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण करता चला जा रहा है। आने वाले दिनों में भारत और कई नई किस्म की और ताकतवर मिसाइलों का परीक्षण करने की संभावना भी व्यक्त कर रहा है। आपको बताते चलेंगे कि यह मिसाइल 800 किलोमीटर दूर तक किसी भी लक्ष्य को मार गिराने से पूरी तरह से सक्षम है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली यह मिसाइल काफी ताकतवर मानी जा रही है। भारत कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत उन देशों में शामिल है जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बहुत कम है। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर वैश्विक औसत एवरेज कोविड-19 से 130 है, जबकि भारत में प्रति 10 लाख लोगों में से 73 लोगों की इस महामारी से मौत है, जो कि बहुत कम है बाकी देशों की अपेक्षा। तो इसी के साथ बस इतना ही। देखते रहिएगा जेके न्यूज़ हरिडम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।